नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान के दौरे पर ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का करेंगे उद्घाटन, तो वहीं बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। नई दिल्ली में आज वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े लगभग 26,000 लाभार्थियों को दी जाएगी ऋण आधारित सहायता। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन के लिए गृह मंत्रालय ने सोनम वांगचुक को ठहराया जिम्मेदार। उपराज्यपाल ने लोगों से की शांति की अपील। अमेरिकी इमिग्रेशन और कस्टम्स एनफोर्समेंट के डलास स्थित फील्ड ऑफिस में फायरिंग, 1 की मौत, 2 जख्मी। बांग्लादेश को 41 रन से हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत। अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में बनाए 75 रन। रविवार को होगा खिताबी मुकाबला। और आइए सभी खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का शुभारंभ करेंगे। ये शो 29 सितंबर तक चलेगा। पीएम के मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में ये व्यापार शो बड़ा कदम है। इस व्यापार शो में उत्तर प्रदेश की विविध शिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, मजबूत एमएसएमई और उभरते उद्यमियों को बड़ा मंच मिलेगा। व्यापार शो में रूस भागीदार देश के तौर पर शामिल होगा, जबकि 2,400 से अधिक प्रदर्शकों की मौजूदगी इवेंट को और यादगार बनाएगी। प्रधानमंत्री आज राजस्थान को कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी बांसवाड़ा में 1,22,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं में हरित ऊर्जा, विद्युत आपूर्ति, सड़क इंफ्रा, स्वास्थ्य, जल संसाधन और पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। साथ ही पीएम राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के लिए पीएम कुसुम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम बीकानेर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जोधपुर और दिल्ली कैंट के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम 15,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास करेंगे। केंद्र और राज्य की इन परियोजनाओं से विकास को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में भाग लेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी उपस्थित लोगों को भी संबोधित करेंगे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 28 सितंबर तक किया जाएगा। इस दौरान खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, खाद्य के क्षेत्र में स्थायित्व और पौष्टिक एवं जैविक खाद्य के उत्पादन में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण पीएमएफएमई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 2,510 करोड़ रुपए से अधिक की सूक्ष्म परियोजनाओं के लिए लगभग 26,000 लाभार्थियों को 770 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण आधारित सहायता भी प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से एक विशेष रेल के जरिए वृंदावन पहुंचेंगी। वृंदावन के अपने दिन भर के प्रवास के दौरान राष्ट्रपति श्री बांके बिहारी मंदिर, निधिवन और कुब्जा कृष्ण मंदिर के दर्शन
और पूजा अर्चना करेंगी। वृंदावन में राष्ट्रपति सुदामा कुटी भी जाएंगी। राष्ट्रपति मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मस्थल के दर्शन और पूजा भी करेंगी। लेह लद्दाख में कल हुई हिंसा पर गृह मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए इसे स्थानीय कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के उकसावे का नतीजा बताया है। भीड़ ने सरकारी कार्यालयों और एक राजनीतिक दल के दफ्तर में आगजनी की, सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया और वाहनों को नुकसान पहुंचाया। आत्मरक्षा में पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। इस घटना में 30 से अधिक पुलिस और अर्धसैनिक बल घायल हुए हैं। सुबह हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को छोड़कर शाम 4 बजे तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। सरकार ने लोगों से पुराने और भड़काऊ वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित न करने की अपील की है। सरकार का कहना है कि वांगचुक की छठी अनुसूची व राज्य के दर्जे की मांग पहले से ही उच्चाधिकारी प्राप्त समिति के एजेंडे में शामिल है। अब तक एचपीसी की बैठकों से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% करने, परिषदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने और भोटी व पुर्गी को आधिकारिक भाषा घोषित करने जैसे अभूतपूर्व परिणाम दिए हैं। साथ ही 1800 पदों पर भर्ती भी शुरू हुई है। सरकार ने दोहराया कि वो लेह और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से संवादरत हैं और 6 अक्टूबर को एचपीसी की अगली बैठक प्रस्तावित है। लद्दाख के उपराज्यपाल ने हिंसा की निंदा की है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इन दिनों दक्षिण कोरिया की आधिकारिक यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने सियोल स्थित भारतीय दूतावास में एक विशेष सामुदायिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र और पेशेवर उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी प्रवासी भारत की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ये कार्यक्रम भारतीय समुदाय के उस गहरे जुड़ाव का प्रतीक बना जो भारत और कोरिया के बीच सांस्कृतिक व आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहा है। अमेरिका के डलास शहर में स्थित आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन कार्यालय में गोलीबारी की एक घटना सामने आई है। फायरिंग में 1 की मौत और 2 व्यक्ति जख्मी हुए हैं। फायरिंग के बाद संदिग्ध ने खुद को गोली मार ली। इस संदिग्ध की पहचान 29 वर्षीय जोशुआ जहान के रूप में हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घटना के बाद हिंसा भड़काने के लिए कट्टरपंथी वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक्स पर लिखा कि कानून प्रवर्तन, विशेष रूप से आईसीई पर लगातार हमले को तुरंत रोकना चाहिए। भारत ने क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने रविवार को होने वाले फाइनल के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंद में 75 रन की धुआंधार पारी खेली। जवाब में बांग्लादेश की टीम 19 ओवर 3 गेंद में 127 रन बनाकर आउट हो गई। 75 रन बनाने वाले और साथ ही 2 कैच भी लेने वाले अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज दूसरे फाइनलिस्ट का फैसला होगा। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला है और जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल में पहुंचेगी। और आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथे दिन मां दुर्गा की पूजा माता कुष्मांडा के रूप में की जाती है। मां कुष्मांडा 8 भुजाओं वाली दिव्य शक्ति हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से ब्रह्मांड बनाया था, इसलिए उन्हें कुष्मांडा देवी कहा जाता है। पूजा करने से भक्तों को शक्ति और ऊर्जा मिलती है। झंडेवाला मंदिर झंडे वाली देवी को समर्पित एक सिद्ध पीठ है। 9 दिनों के इस खास पर्व में इस मंदिर का महत्व
और भी बढ़ जाता है। यहाँ की रौनक देखते ही बनती है और दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए भारी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। नौ दिनों तक चलने वाले इस खास पर्व के दौरान दिल्ली में मौजूद कालका मंदिर की रौनक भी देखते ही बन रही है। देवी काली को समर्पित ये मंदिर यूं तो हर मौसम में भक्तों से गुलजार रहता है, लेकिन नवरात्र में यहाँ अलग ही धूम दिखती है। देवी दुर्गा के कालका अवतार को समर्पित इस मंदिर की सजावट इस बार भी भव्य है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने भी कालका मंदिर पहुंचकर मां के दर्शन किए। और इस खबर के साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।